दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती में। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर नंबर 16 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जितने भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 को सोल्व कराऊंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ। तो सभी साथी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जितने भी आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सब के सब जो आपके थ्योरम थी 1.4 उसी पर आधारित हैं। सेम उसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 आपका क्या कहता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर जो आपका 3 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। हम इसको दिखाएंगे कि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 में लेक्चर नंबर 15 में जो आपका थ्योरम था 1.4 उसमें एक दिया था, यही दिया था ना, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना था। मैंने आप लोगों को सिद्ध करके दिखाया था किसी विधि से, जो आपकी विधि होती है विरोधाभास विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, विरोधाभास विधि से हम इसको सिद्ध करके दिखाए थे। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसी विधि से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 यानी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी विधि से सोल्व होंगे। ठीक है, यह विधि में क्या है, इस विधि में हम क्या करेंगे, इसको एक जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया है अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे क्या, √3 आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसको मैंने मान करके और फिर जो मैंने माना था उसी को जब हम झूठा साबित कर देंगे तो ये विधि आपकी कौन सी विधि होती है, विरोधाभास विधि होती है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। बात समझ आ रही है। तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे सर जी, कड़ी में 3 यहाँ तो अपरिमेय संख्या है, हम क्यों परिमेय संख्या मान रहे हैं। तो बच्चा, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, जो आपकी विधि कौन सी होती है, विरोधाभास विधि के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो विरोधाभास विधि क्या कहती है, यहाँ पर दिया है कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे क्या, माना कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, झूठा साबित कर देंगे। यही आपकी क्या हो जाती है, विरोधाभास विधि हो जाती है। तब हम कह देंगे ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो कर्णिम 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कड़ी में 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b। a/b क्या है, a/b क्या आपका है, परिमेय संख्या है। ठीक है, Q के रूप में। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, कड़ी में 3 इक्वल टू a/b, जहां a और b सह अभाज्य है। ए और बी आपका क्या है भैया, सह अभाज्य है।
ठीक है। सहअभाज्य क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोई भिन्न क्या है 1/2 है, ये आपकी क्या है सहअभाज्य है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यह वह क्या हो सकती नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो मैंने माना क्या है, माना कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। जब कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या होगा तो ये क्या होगा, P/Q के रूप का हो सकता है। तो √3 इक्वल टू मैंने मान लिया A/B के क्या होगा, बराबर होगा। आप यहाँ पर कोई भी वर्ड ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप RS ले सकते हो, कोई भी आप संख्या, मतलब कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट का लेटर ले सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फिर इसको दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर √3 नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने इसका क्या कर दिया, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, आपका कड़ी हट जाएगी, आएगा कितना, इक्वल टू में A²/B²। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। जब इसका करेंगे वर्ग, मतलब इस पर क्या करें, पावर 2 लगा देंगे, इस पर भी पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, जब इस पर पावर 2 होगी तो हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ठीक है, जब कड़ी में संख्या सेम होती है, जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, कड़ी हट जाती है। इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, आ रही होगी। जब इसका क्या कर देंगे, पूरे की पावर 2, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, A²/B²। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, B² की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम 3 को क्या करेंगे, इस साइड कर देंगे, B² को इस साइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए B² यहाँ पर देखिए क्या भैया है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, B², इसके में इंटू हो जाएगा। अब 3² देखिए हम मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, A² के डिवाइड में आ जाएगा, A²/3। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, बताइए। इसको हम मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं चूंकि A,3 से विभाजित होता है, ठीक है। एक A² क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। ये सर जी कैसे होता है, तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था 1997 की क्रांति में, 1987 की क्रांति में। नहीं जी, लेक्चर नंबर 15 में मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपकी प्रमेय कौन सी थी, 1.3। ठीक है, 1.3 क्या कहती है, कोई संख्या जो आपका P है, कोई संख्या P है जो क्या कर रहा है, A² को डिवाइड करता है। P क्या करता है, A² को डिवाइड करता है, और फिर P क्या करेगा, जब इसकी पावर हटा दें तो क्या करेगा, A को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1987 की क्रांति में नहीं, अभी आप कल पढ़े थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में थ्योरम नंबर आपकी कौन सी थी, 1.3। वो क्या कहती है, कोई नंबर मान लीजिए P है, क्या कर रहा है, A² को विभाजित करता है, तो P भी क्या करेगा, A को भी विभाजित करेगा। इस थ्योरम को मैंने आप लोगों को समझाया था लेक्चर नंबर 15 में, जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो A3 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, A भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यह कहाँ से आया है, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, तो भैया हमारी राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग इसको
गड़बड़ है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, या कहाँ से आया है, प्रमेय नंबर 3 से, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए A/3 इक्वल टू सी। तो A/3 इक्वल टू सी कैसे आया सर जी, अभी देखिए इधर देख लीजिए। तो देखिए मैंने मान लिया यहाँ पर कोई नंबर आपका क्या है, 3 है, ठीक है। एक संख्या ले लेते हैं 6, जब इसका कर रहे हैं पावर, तो देखिए 3 क्या कर रहा है, 6 की पावर 2 को विभाजित करता है, तो कितनी बेर में करता है, उसका भागफल कितना आता है बताइए, कितना आता है, 3 छक्का 18, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 36 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 36 का जब करेंगे वर्ग तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी 6 का करेंगे वर्ग तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। जब उससे हम क्या करें, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 बार में आएगा। तो मैंने क्या किया, 3 जो आपका क्या करा, 6 की पावर 2 को विभाजित करता है, तो आपका भागफल कितना आता है, 18, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, 3 क्या करेगा, जब इसकी पावर हटा देंगे तो 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तब इसका भागफल कितना आ जाएगा बताइए, 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भागफल अलग आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भागफल क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए मान लिया है कि जब हम ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल कितना आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है। जब हम ए को क्या करेंगे, पावर हटा देंगे, जब हम ए को क्या करें 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भागफल आ गया है 2। मैंने मान लिया है कि इसका भागफल 2 आ गया है, ठीक है। आप लोग डी मान सकते हो, पी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितना मान लिया है, सी मान लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी सिंप्लाई ए इक्वल टू कितना जाएगा बताइए, C/3, ठीक है। ए इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी बट्टे में नहीं आएगा भाई, ए इक्वल टू कितना जाएगा 3C। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, डिवाइड में, जब डिवाइड में होता है बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। तो ए की वैल्यू कितना की भैया, 3C आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो चलिए लिखेंगे, हम इसको रफ कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान सी। तो ए की वैल्यू कितना आपकी है, 3C है, ठीक है। तो ए के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 3C रखेंगे। तो लिखिए 3C, ए के स्थान पे हो गया, पावर है तो क्या कर देंगे भैया, पावर लगा देंगे, ठीक है। पावर है तो क्या कर देंगे हम, पावर लगा देंगे। बट्टा में कितना आपका है, 3 है, तो बट्टा में कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे डी सिंप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, ब्रेकर हटाएंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9, ठीक है। तो C स्क्वायर हो जाएगा और आपका कितना है, बट्टा में 3 है, तो 3 से 9 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा डी सिंप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3C स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर लेंगे बताइए, अब हम इसको लिख सकते हैं, हम इस साइड करते हैं, ठीक है, हम इधर करते हैं, क्या करेंगे यहाँ से इधर लिखेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपान, यहाँ पर देखिए 3 क्या मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरे पक्ष में आता है तो क्या बन जाएगा, डिवाइड के रूप में बन जाएगा, इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 3 से
विभाजित होता है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने किया कुछ नहीं है, आपका देखिए क्या बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो बी भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन लग चुका है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए हमारा क्या हुआ, जो मैंने माना था, माना √3 आपका क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने जब इसको सोल्व किया है तो देखिए ए आपका क्या है, ए और बी क्या है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है 1/2 के जैसा हो या 1/3 के जैसा नहीं, वैसी संख्या जो क्या हो डिवाइड न हो, वैसा नंबर जो क्या यानी वैसी भिन्न जो क्या हो डिवाइड ना हो, उसको हम क्या कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ए और बी आपका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए जब ए और बी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म माना था ये तभी आपका क्या था परिमेय संख्या था। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ए और बी आपका क्या है, ए बी क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, जब इसका पावर हटा देंगे तो ए बी क्या होगा 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर भी देखिए आपका क्या है बी स्क्वायर भी क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, जब इसकी पावर हटा रहे हैं तो बी भी क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह देंगे क्या है, जो मैंने मान के चला था मैंने उसको झूठा साबित कर दिया है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है विरोधाभास विधि होती है। अब हम क्या कर लेंगे इसको अब हम इसको कह सकते हैं कि √3 आपका क्या है परिमेय संख्या नहीं है, तो ए आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, ठीक है हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि ए और बी सहअभाज्य, ए और बी दोनों 3 से विभाजित होते हैं। 3 से क्या है विभाजित है। ठीक है, ए और बी आपका क्या है 3 से विभाजित है यानी विभाजित हो रहा है। तो परंतु हमने यह माना था, कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। यानी सहअभाज्य का मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों किसी संख्या से नहीं कटेंगे, ये आपका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सहअभाज्य हैं तो हमारी कल्पना गलत साबित हुई। तो हमारी कल्पना गलत साबित हुई। ठीक है, मैंने क्या किया था कल्पना किया था कि √3 आपका क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये क्या हो रहे हैं सहअभाज्य संख्या है, ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारी कल्पना क्या हो गई गलत हो गई कि √3 आपका क्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारी कल्पना गलत हुई कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत हुई कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यह कड़ी में 3 एक
अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो कर्णिम 3 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस केवल आप लोगों को लॉजिक समझना था। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी में आपको क्या करना है? इसका लॉजिक समझना है और सब क्वेश्चन एक ही मेथड से लगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस केवल लिखना है इसमें है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद जब आपको दिखा देना है क्या क्या है, ए बी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बी बी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, फिर आपको लिखना क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी 3 से विभाजित होते हैं। ठीक है, 3 से विभाजित हो रहे हैं, परंतु हमने यह माना था कि ए और बी सअभाज्य संख्या है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत हुई। ठीक है, हमारी कल्पना गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह क्या होगा? √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मैंने इसको सिद्ध करके दिखा दिया है। यह टॉपिक थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही समझना है ध्यान से। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा या आ चुका होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप सभी साथी इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही आसानी से सोल्व कराऊंगा। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 आपका क्या कहता है? दर्शाइए कि -5 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम इसको भी क्या करेंगे? हम इसको भी क्या करेंगे? विरोधाभास विधि से इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? हम हल में क्या लिखेंगे? माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है भैया? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे सर जी, यहाँ पर तो लिखा है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? मानेंगे कि आपका क्या है? परिमेय संख्या है। फिर इसको हम क्या करेंगे? विरोधाभास विधि से इसको हम झूठा ठहरा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? मैंने मान लिया -5 कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे जब यह परिमेय संख्या है तो यह क्या होगा? किसी क्याऊ के इस जैसे भिन्न के रूप के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपका क्या होता है? इसी रूप में होता है ना। तो हम लिखेंगे क्या? 5 माइनस कड़ी में 3 किसके इक्वल होगा? मैंने मान लिया a/b के क्या है? बराबर है। आप यहाँ पर p/क्याऊ लिख सकते हो। ठीक है, c/d लिख सकते हो, यानी जो क्या हो? क्याऊ के रूप में हो। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको माना है परिमेय संख्या तो हम इसके इक्वल में क्या ले लेंगे? a/b। ठीक है, जहाँ a और b क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब जानते होंगे आप लोग, कई बार बता चुके हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी भिन्न जो क्या है? किसी अनियत नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें इस माइनस को भी और 5 को भी क्या करना है? इक्वल के उस साइड भेजना है। इस साइड केवल क्या रखना है? √3। ठीक है, ये ऐसा क्यों करेंगे? अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस केवल जैसे करें आप लोग वैसे कीजिए। तो कड़ी में 3 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 को हम क्या करेंगे? बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड आपका कितना है? a/b है। इसके इस साइड भेजेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर क्या है? प्लस का चिन्ह है। जब प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरे पक्ष में जाती है तो क्या बन जाएगी? माइनस के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस हमें पता है। ठीक है, जो आपकी क्या होती हैं? कड़ी में 3 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कड़ी में क्या होती है?
5 होती है अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पर अगर हम माइनस लगा दें तो आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो हमें क्या करना होगा, इस माइनस को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, जब हम इस माइनस को क्या करेंगे, हटाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, माइनस से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, माइनस से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या होगा भैया, प्लस। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, प्लस का कर्डिम 3 इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा माइनस ए अपान बी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। कर्डिम 3 इक्वल टू, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस ए, ठीक है, 5b माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया है, इसका इसमें क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5b आपका प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5b मैंने पहले लिख लिया है, तो माइनस का ये बाद में कर दिया है, अपान में आपका कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है, p अपान क्यू के रूप का है, तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जो आपका कर्डिन 3 है, एक कर्डिन 3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्या होगा, विरोधाभास विधि, इसको मैंने जो माना था, जो मैंने इसको एक्जूम किया था, -5 कर्डिन 3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपका क्या होगा, झूठा मैंने इसको ठहरा दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, यह विधि गलत हुई, यानी मैंने जो कल्पना किया था यह कल्पना आपकी क्या हुई, गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे अतः यहाँ, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, अतः यहाँ 5 माइनस पाँच इंटू बी माइनस ए अपान बी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। ठीक है, तो जब हमने गलत कल्पना की थी तो 5 माइनस √3 एक क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आ चुका होगा। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मान लिया है पाँच माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मैंने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसके इक्वल में ए अपान बी के रूप का होगा कोई संख्या। ठीक है, तो ए और बी आपका क्या है, सहअभाज्य है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, हमेशा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड में बस केवल हमें क्या करना है, √3 को छोड़ना है और इस सभी को क्या करना है, उस साइड कर देना है। तो मैंने इसको क्या किया, 5 को इस साइड किया है, तो आपका कितना आ गया, -5 हो गया। जब इस माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों माइनस से गुना कर दिया है, तो आपका आ गया है √3 इक्वल टू माइनस ए अपान बी प्लस का 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, एलसीएम मिलेगा बी, इसको जब जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5b माइनस ए अपान बी हो गया। ठीक है, तो आप जानते हो ये आपका क्या है, भिन्न के रूप में, p अपान क्यू के रूप का है, तो ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बट लेकिन आप जानते हो √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा,
परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इन सभी महाभारत तामझाम को मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिख दिया है। आपको पेपर में ऐसे जा करके यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आ चुका होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पर लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो आप सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपका कितना भैया, 11th है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपका 11 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 इंटू कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था उसी की तरह ये भी क्या होगा भैया, सिद्ध होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना 3 इंटू कड़ी में 2, 3 इंटू कड़ी में 2 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा गुरुजी, परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 इंटू कड़ी में 2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब आपका यह परिमेय संख्या है तो यह क्या होगा, कुछ p/q के रूप के बराबर होगा, ठीक है। आप जानते हैं p/q आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके स्थान पे कोई भी भिन्न हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू कड़ी में 2 को हम किसके इक्वल रखेंगे, कुछ इस प्रकार के भिन्न के इक्वल रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है a/q आपका है b है। आप कुछ भी ले सकते हो, a के स्थान पे c ले लो, b के स्थान पे d ले लो, f ले लो, r ले लो, m ले लो, q ले लो, कोई भी यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे a और b, यह आपका क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। आप जानते हो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, नहीं ऐसा भिन्न जो आपका क्या हो, अब नहीं कर सके, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, हम इस साइड क्या करेंगे, इधर से हम 3 को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। बस आपको कितना रखना है, इधर कड़ी में 2 ही को रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे कड़ी में 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है गुरुजी, बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड के रूप में हो जाएगा a/b इंटू 3, ठीक है। a में क्या हो रहा है, 3b से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, आप यह जानते हो a/b आपका क्या है, p/q के रूप का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या गुरुजी, जो आपका कड़ी में 2 है, आप इसको जानते हो, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है, यानी हमारी कल्पना गलत हुई, ठीक है। तो कड़ी में 2 भी क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन कड़ी में 2 आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारी कल्पना गलत हुई, कड़ी में 2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं, तो कड़ी में 2 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यह कह सकते हैं 3 इंटू कड़ी में 2 आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। हम इस पूरे महाभारत को यहाँ पर लिखेंगे, तो आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे अतः यहाँ, ठीक है, a/3, अतः यहाँ a/3b एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि
कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं कि कड़ी में 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई कि क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। ठीक है, हमने क्या गलत कल्पना की थी, हमने यह गलत कल्पना की थी कि कड़ी में 2 आपका क्या है, सॉरी 3 इंटू कड़ी में 2 क्या है, एक है परिमेय संख्या है। यह हमसे क्या हुई, गलती हुई। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो हमारा क्या हो जाए, इंटू कड़ी में 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ सोल्व हुआ है। आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने यह किया, इसमें कुछ नहीं है, माना है कि ये आपका क्या है, 3 इंटू कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो किसी पी अपान क्यू के रूप के बराबर होगा। तो मैंने मान लिया 3 इंटू कड़ी में 2 किसके बराबर है, ए अपान बी के बराबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ए और बी दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमें इस साइड क्या करना है, बस केवल कड़ी वाले नंबर को रखना है और सभी तामझाम को क्या कर देना है, इस साइड कर देना है। तो देखिए कड़ी 2 आपका क्या इस साइड है, इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो ए बटा 3 भी आपका क्या है, पी अपान क्यू के रूप में है, तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन गुरुजी आप जानते हो कड़ी में 2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कल्पना क्या हुई, यहीं पर गलत हो गई है। ठीक है, तो यह हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, यह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इन सभी तामझाम को मैंने यहाँ पर लिख दिया है बहुत डिटेल से। आप सभी लोगों को इसको बहुत ध्यान से समझना होगा और सभी क्वेश्चन में इन सभी को क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, लैंग्वेज वही रहेगी, बस केवल इसके स्थान पे कुछ और आ सकता है, इसके स्थान पे कुछ और आ सकता है। सबकी लैंग्वेज क्या है, लिखने का सेम है। तो चलिए यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 16 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो हम कल मिलते हैं, धन्यवाद।